वेक फॉरेस्ट में रीजनरेटिव मेडिसिन के एक प्रोफेसर का कहना है कि डॉक्टर कर्टिस कॉनर्स जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन के विलन हैं, जो ह्यूमन और रेप्टाइल के डीएनए को मिलाकर अपने एक बॉडी पार्ट को रीजनरेट करता है। उनका कहना ये है कि ये साइंस फिक्शन से ज़्यादा साइंस फैक्ट हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। और क्यों, ये सुनकर आपके भी होश उड़ गए ना? मतलब भाई, समझ रहे हो, मार्वल कुछ भी ऐसी हवा में नहीं बना देता। अच्छा। वेक फॉरेस्ट के एक दूसरे प्रोफेसर डॉक्टर काउडी विलियम्स कहते हैं कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसे उंगलियों को और दूसरे अंगों को वापस से रीजनरेट किया जा सकता है। मतलब वो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लग चुके हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली डेवलप हो गई तो ये बायोलॉजी के फील्ड में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। दरअसल अगर आप सैलेमेंडर का एक हाथ काट दो या उसका हाथ किसी वजह से कट जाता है तो 1 से 2 महीने के बाद ही उसका हाथ अपने आप ही वापस से रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। इसे एफिमॉर्फिक रीजनरेशन कहते हैं और ये यूनिक एबिलिटी इनको प्रकृति द्वारा दी गई है। और यह एबिलिटी सिर्फ इन्हें ही नहीं दी गई है बल्कि प्रकृति में और भी बहुत सारे जानवरों को दी गई है। और इसी चीज को द अमेजिंग स्पाइडरमैन में दिखाया गया है कि कैसे एक साइंटिस्ट ह्यूमन और रेप्टाइल के डीएनए को मिलाकर एक ऐसा केमिकल तैयार करता है जिसको वो खुद में इंजेक्ट करके अपने कटे हुए हाथ को वापस से रिजनरेट करने की कोशिश करता है। इस एक्सपेरिमेंट में उसका हाथ तो वापस से रिजनरेट हो जाता है, लेकिन वो खुद ही एक बड़ी सी छिपकली में बदल जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। क्या मतलब मैं मूवी से कॉन्सेप्ट चुराता हूँ? अब इतने सारे एनिमल्स के पास रिजनरेशन एबिलिटी है, तो क्या हमारे पास भी एबिलिटी हो सकती है? क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है। व्हाट मैन? मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। और हमारे पास भी एबिलिटी है। और हमारे शरीर में वो एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीग्रो कर सकता है। अगर वो 90% डैमेज भी हो जाए तो भी वो दोबारा से रिकवर हो जाता है। और वो ऑर्गन है लीवर। और वो एक लौता ऑर्गन है जो ऐसा कर सकता है। ऐसे जब कोई इंसान शराब पीता है तो लीवर बहुत सारे अल्कोहल को खत्म कर देता है और शरीर पर होने वाले इसके इफेक्ट को कम कर देता है। लेकिन जिन एलिमेंट्स को लीवर तोड़ नहीं पाता वो सीधे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। जब शराब की मात्रा ज़्यादा होती है तो लीवर पर असर पड़ता है, लेकिन अगर लंबे समय तक शराब ना पी जाए तो लीवर खुद को अपने आप ही ठीक कर लेता है। लेकिन बुरी बात यह है कि लीवर के अलावा दूसरा कोई ऑर्गन ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अगर हमें अपने किसी और बॉडी पार्ट को रीग्रो करना है तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिससे हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को वापस से रीजनरेट कर सकें। और ये टेक्नोलॉजी मजदूरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जो काम करते वक्त अपना कोई बॉडी पार्ट गंवा बैठे हो, या फिर उन सिपाहियों के लिए जो किसी जंग में अपना कोई बॉडी पार्ट गंवा बैठे हो। साइंटिस्ट लगातार इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और वो जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह डेवलप भी कर लेंगे। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आने वाले 10 सालों में ह्यूमन रिजनरेशन भी पॉसिबल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दम था तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।